एक ऐसा मामला है जो आपका है, जो मेरा है, जो वादी कश्मीर से लेके मुल्क में या दुनिया में हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये है कमबख्त या बदबख्त मंशियात फरोश का। और इन्हीं बदबख्तों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया मुतहरिक है। लगातार इनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है और आज जो वाक़ात हुए हैं उनमें पहली कार्रवाई सुबह सुबह बारामूला के इलाके में हुई और एक मंशियात फरोश की गैर मनकूला जायदाद को आज जब्त किया गया। ये बसग्रां ऊड़ी के रहने वाले मोहम्मद जाहिद शाह की मंशियात फरोश की प्रॉपर्टी आज जब्त की। ये तस्वीरें बाद की, लेकिन पहले बताते चलें कि ये जो जाहिद शाह है ये मंशियात फरोश बताया गया पुलिस के मुताबिक, और इसकी आज रिहायशी प्रॉपर्टीज़ और गाड़ियाँ वगैरह जब्त की गई। तहकीकात के दौरान बताया जाता है कि इसके पास जो एसेट्स हैं वो सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा ही, और ये भी पता चला कि जब सोर्स ऑफ इनकम है नहीं तो साथ साथ में ये पुलिस को ज़राया से लेके बाकी मामला से पता है कि ये मंशियात फरोश है और ये मंशियात में साइकोट्रॉपिक या दूसरे धंधे करता है, तो उसकी वजह से इसकी ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं वो ज़ब्त की गई हैं। ये बारामूला में इस साल का इस महीने का यानी जनवरी के महीने में 24 इस तरह के मुकदमे हुए हैं, जहां 3 हार्ड कोर मंशियात फरोश और उन मंशियात फरोशों समेत 39 मंशियात फरोशों की प्रॉपर्टी को गिरफ्तार किया गया है और उनसे नशा और अद्वियात जब्त की गई हैं। 2023 में 264 मुकदमे हैं बारामूला पुलिस ने दर्ज किए हैं एनडीपीएस के, और 464 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। यूँ लगता है बारामूला के में हर गली नुक्कड़ पे कोई न कोई मंशियात फरोश है। तो बारामूला की आवाम को भी समझना चाहिए कि उनके एक तो उनके इलाके की बदनामी है और उसके साथ साथ उनके बच्चों पे उनके ये जो मंशियात फरोश हैं उनके बच्चों के लिए एक तलवार लिए खड़ा है। तो अपने बच्चों को बचाना है तो इन मंशियात फरोशों के बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी है। ये एक तस्वीर का रुख था, लेकिन अभी ये तस्वीर चल ही रही थी, अभी ये छापा चल ही रहा था कि बारामूला के ही 2 और लोगों को गिरफ्तारी का वाक़ा पेश आया, और इन 2 में ऊड़ी की खबर आई कि ऊड़ी में एसओ ने ब्रेंट लिंक रोड के नज़दीक एक छापे के दौरान 2 अफराद को रोका। उनने फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस थी और पुलिस से कौन कैसे फरार हो पाता, और यूं उनको जब तलाशी ली गई तो उनसे चरस जैसी अशिया बरामद हुई है। और इन दोनों अफराद की शिनाख्त मोहम्मद रफ़ीक शेख और बशीर अहमद गनाई साकने ब्रेंट बोनियार के बतौर हुई है। और ये जो मामला है ये संगीन मामला है, क्योंकि एक तरफ पूरे इलाके में खबर थी कि प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, दूसरी तरफ ये मंशियात फरोश मंशियात लेकर निकल पड़ी थी। तो न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये तस्वीर का एक रुख, ये शुमाली कश्मीर। अब ज़रा साउथ कश्मीर चलते हैं, अमन कुलगाम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और अमन कुलगाम में आज मंशियात फरोश की जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश है उसकी जायदाद को सरब मोहर किया गया, पोस्टर चस्पा किए गए, मुकामी ज़ुबान में बताया जाता कि ठप्पा लगाया गया। और ये कुलगाम में आज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नसीर अहमद खांडे नामी बदनाम ज़माना ड्रग स्मगलर के रिहायशी मकान को जो है सरब मोहर किया गया, और लोगों को हिदायत की गई कि इस मकान को कोई ना ख़रीदे, इसकी कोई मरम्मत न हो, ये लावारिस का मकान बनना चाहिए। और साफ जाहिर है ऐसे मकानों को लावारिस ही रहना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों के बच्चों को मार के उनको लावारिस बनाते हैं। तो ऐसे मकान, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लावारिस रहना चाहिए, और पुलिस की इन कार्रवाइयों की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ये काम हमारे लिए कर रही है, ये आपके लिए कर रही है, ये मेरे लिए कर रही है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों पे ये नंगी तलवार लिए हुए मंशियात फरोश जो हैं ये खड़ा रहते हैं। और चलिए अब ज़रा तस्वीर में बडगाम लिए आपको चलता हूँ। बडगाम का हालत ज़ार आप जानते हैं, लेकिन बडगाम में पिछले काफ़ी वक्त से एक नया मामला चल रहा है, और इस मामले में बडगाम की इंतज़ामिया से और सिविल सोसाइटी के दरमियान एक टसल भी चल रहा है। और आज भी बाज़ाब्ता तौर पे बडगाम की प्रेस जो बार एसोसिएशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई थी। बडगाम की बार एसोसिएशन बता रही थी कि महाराष्ट्र भवन बनाना है, और वो भी बडगाम में बता रहे थे। और बडगाम में जो महाराष्ट्र भवन को ज़मीन दी जा रही है वो कोर्ट कम्प्लेक्स की ज़मीन दी जा रही है, जो कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए मखसूस की गई है, ये वकील बता रही थी। और साथ साथ में बता रही थी कि महाराष्ट्र भवन जो है ये बडगाम में क्या करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र से कोई आएगा तो वो श्रीनगर आएगा, वो डल लेक में आएगा, वो राजबाग में आएगा, वो एयरपोर्ट के नज़दीक आएगा, तो बडगाम के ऊपर पहाड़ पे किस लिए आएगा।